Very good morning to all students. Welcome in my class. Today we are going to start a very beautiful subject that is geography. पीछे बैकग्राउंड में देख के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं उन सभी बच्चों से कुछ कहना चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, माफी चाहूंगी जिनको मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मुझे लगा कि मैं उन बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ। सो आई स्टार्ट दिस इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव स्पेशली डेडिकेटेड टू दैट स्टूडेंट। ओके बच्चों, तो आई होप you all are going to enjoy this session. Is very beautifully designed and it's a very beautiful subject. So और भी सभी बच्चों के लिए है जो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन सभी बच्चों के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी शब्द क्या है, उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम इसके अंदर थीमेटिक डिस्कशन करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर? थीमेटिक डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 9th की ज्योग्राफी में, है ना, क्लास 9th की ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी है। बच्चों, अगर क्लास 9 की ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो 10th बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? बिकॉज इट्स अ पार्ट कंटेम्प्रेरी पार्ट 1 एंड 10th इज कंटेम्प्रेरी पार्ट 2। ये फिजिकल आपका ज्योग्राफी है, इसी के बेस पे आपका जो है क्लास 10th की ज्योग्राफी डिजाइन की गई है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। All you are ready? So चलिए let's start. देखिए, सबसे पहले कोई भी विषय या किसी भी टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आगे उसी के बेस पे उसका मतलब पता होगा, तभी हमें चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है क्या? चलिए तो देखते हैं क्या दिया है। ज्योग्राफी है ना। अब ये ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से, डिराइव्ड कहाँ से हुआ, तो क्या कह रहा है यहाँ, देखिए क्या लिखा हुआ। द वर्ड ज्योग्राफी कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। कहाँ से आया? एंशियंट ग्रीक। बच्चों, ग्रीक जो है एक यूरोपियन कंट्री है ना, वहां से आया। इस शब्द में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड हैं, मतलब ज्योग्राफी जो है 2 शब्द से, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है जियो। फर्स्ट क्या है? जियो। इसका मीनिंग क्या है? अर्थ। एंड सेकेंड वन इज ग्राफीन। इसका मीनिंग क्या है? टू राइट और टू डिस्क्राइब। सो क्वाइट लिटरली ज्योग्राफी मीन्स अर्थ राइटिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। क्या कह रहा है कि ज्योग्राफी 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज जियो, सेकंड वाज इन ग्राफिन। जियो का मीन्स होता है अर्थ, ग्राफिन का मीन्स होता है टू राइट और टू डिस्क्राइब। तो क्या मिलके बना? अर्थ राइटिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, है ना, ये पिक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये किसका पिक्चर है। तो देखिए यहाँ लिखा है द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय एरिस्टोस्थेनिस। किसके द्वारा ये टर्म यूज किया गया था? एरिस्टोस्थेनिस। और ये पिक्चर उन्हीं का है जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था। ये ग्रीक स्कॉलर थे। कौन थे? ग्रीक स्कॉलर थे हु लिव्ड अराउंड थर्ड सेंचुरी BC, who lived around 3rd century BC, या यूं कह सकते हैं 276 to 194 BCE। ठीक है। He often considered the father of geography। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है।
because he was the first person to calculate the circumferences of the earth and create the first map of the world। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही यही जो फर्स्ट पर्सन है, इन्होंने कैलकुलेट किया है अर्थ की सर्कमफ्रेंसेस को और क्रिएट किया है दुनिया का पहला वर्ल्ड मैप। क्लियर हुआ क्या बच्चों? समझ में आया है ना? इस पिक्चर को देख लीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से देख सकते हैं। मीनिंग तो सबको पता होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो मीनिंग मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कह रहा है? व्हाट इज ज्योग्राफी? मतलब तो पता चल गया कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या है, लेकिन ये है क्या? In very simple terms, geography is the study of places and relationship between people and their environments। क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल वर्ड में, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में हम समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है स्टडी किया जा रहा है किसी प्लेसेस के बारे में, ठीक है, और उसका रिलेशन कैसा है पीपल्स के साथ विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट इज ज्योग्राफी। मतलब स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड environment with their interaction of people, ठीक है, क्लियर है। It look at the earth physical features like mountains, river, climates and ecosystem, the way human lives and interact with their environment, like where people live, how they use resources, their culture and economic। मतलब जो हमारा ज्योग्राफी है क्या है? जहाँ हम रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे क्लाइमेट, किस तरह का इंडिया का क्लाइमेट है, और रिसोर्सेज कैसे, जैसे कि माउंटेन हो गया, यहाँ से कुछ और रिसोर्सेज मिलेंगे, रिवर से कुछ और रिसोर्सेज मिलेंगे। तो इन सभी इंटरेक्शन का स्टडी करना ही क्या है? ज्योग्राफी है। क्लियर हुआ सभी को? तो हम दो चीज समझ चुके कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। चलिए, जैसे कि स्पेशली मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने बोल दिया कि आज हम सिर्फ थीमेटिक डिस्कशन करेंगे कि हम इस लेक्चर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास 9 ज्योग्राफी करिकुलम फोकसिंग ऑन इंडिया। क्लास 9 के ज्योग्राफी में टोटल आपके 5 चैप्टर हैं बच्चों। पहले 6 चैप्टर था, अब लास्ट जो चैप्टर था पॉपुलेशन, उसको हटा दिया गया है, स्किप कर दिया गया है। अब ओनली 5 चैप्टर्स आर देयर। तो फर्स्ट चैप्टर ही हम पढ़ेंगे आपका यूनिट 1 जो पढ़ेंगे इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में। इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में इसमें आप क्या पढ़ेंगे? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना। इससे हम समझेंगे कि इंडिया का जो है, जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा इंडिया का लोकेशन या पोजीशन पूरे अर्थ में किस हेमिस्फेयर में है या किस जगह पे है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है। और उसके साइज के बारे में जानेंगे, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानेंगे, और हाउ इट्स लोकेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? सेकेंड चैप्टर दैट इज यूनिट 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बात करेगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कि हमारे इंडिया में किस किस तरह का फिजिकल फीचर्स है। तो 6 टाइप्स का डिवाइड किया गया है। पहला आप पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन पढ़ेंगे, है ना, द डिजर्ट पढ़ेंगे, अपना द कोस्टल एरियाज पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे और प्लेट्यूज पढ़ेंगे। ये 6 तरीके का हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। इसी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि कट कर दिया गया है, बट मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि माउंटेन कैसे बना, प्लेट्यू कैसे बना, डिजर्ट कैसे बना, है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। एंड देन बात करते हैं थर्ड यूनिट की, जो कि बात करता है ड्रेनेज सिस्टम की। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। किसकी बात कर रहा है? रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए मैप दिख रहा होगा, है ना, मैप दिख रहा होगा। तो बच्चों इंडिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। नॉर्थ पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हिमालय, और सेकंड को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। हम जब पढ़ेंगे तो सारे टर्मिनोलॉजीज आपको मैं बताऊंगी, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। वैसे फिर भी समझ लीजिए,
लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम 3 साइड, उसको हम कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में जो है हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे इसमें, और पेनिनसुलर का रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। तो नॉर्दर्न में किस तरह की रिवर्स होती हैं और पेनिनसुलर इंडिया में किस तरह की रिवर्स होती हैं। नॉर्दर्न में आप पाएंगे पेरेनियल रिवर पाए जाते हैं, और पेनिनसुलर इंडिया में आप सीजनल रिवर पाए जाते हैं। अब ये पेरेनियल रिवर क्या होता है, सीजनल क्या होता है, जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। क्लियर हो गया। तो देखिए, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। द मेजर हिमालयन रिवर में क्या आएगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। एंड द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटू क्या आएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा एंड तापी। ये इंडिया के मेजर रिवर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में या यूनिट 3 में। अब देखिए चैप्टर 4 क्लाइमेट। चैप्टर 4 किस चैप्टर की बात कर रहा है, क्लाइमेट की बात कर रहा है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड। मॉनसून कैसे इंडिया में आता है, ये सारी चीजें हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे। विंड, प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बट काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड लास्ट वन इज यूनिट 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया की किस किस तरह की वेजिटेशन, वनस्पतियां पाई जाती हैं हमारे देश में, है ना। और वो कुछ लास्ट में वाइल्ड लाइफ के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आई होप यू गाइज आर क्लियर। थीमेटिक एक अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया है कि हम क्या क्या इस क्लास 9th की ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक रोड मैप है, ठीक है बच्चों। तो डरना नहीं है, बी पेशेंट, बी हैप्पी, अच्छे से हम करेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे देखिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब कर रहा है। कहीं पे हरा भरा है, पानी बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं पे ड्राई लाइक कंडीशन है ना। जैसे हमने इसमें बात की क्लाइमेट में मॉनसून, है ना। मॉनसून कब आता है, जून के 2nd वीक में नॉर्थ में पहुंचता है, सबसे पहले केरल को रीच करता है। बट मॉनसून इन 2026 बहुत ही ज्यादा डिले हो चुका है, बहुत ज्यादा डिले हो चुका है, इसलिए फार्मर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है खरीफ सीजन के लिए, है ना। बारिश जुलाई आ गया, अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, आई होप you guys are enjoy and thank you so much. Thank you very much. Have a good day.